आज का टॉपिक है वेस्ट मैनेजमेंट। माई सेल्फ डॉक्टर सुचिता जैन, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जानकी देवी बजाज गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में आप जानते हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे हो सकता है। अर्बन सिटीज़ है, टाउन्स है, वहाँ पर डायरेक्ट लिंकेजेस है और एनवायरमेंटल, सोशोलॉजिकल और इकोनॉमिक लेवल पर इसके बारे में बातचीत होती भी है। द वेस्ट टू वेल्थ कंसेप्ट इज़ नॉट ए न्यू वन। वेस्ट से हम वेल्थ कैसे बना सकते हैं, ये कंसेप्ट है और इसके बारे में ब्रॉड कैरेक्टराइजेशन वेस्ट जनरेशन के बारे में बहुत सारा बातचीत हो चुकी है। और हमारा जो सेमेस्टर 3 का 14th बी पेपर है, उसका यूनिट 4 का टॉपिक है वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। हाउस होल्ड वेस्ट है, कमर्शियल वेस्ट है, स्ट्रीट स्वीपिंग्स है, कंस्ट्रक्शन, डिमोलिशन डेब्रिस, हॉस्पिटल वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। हमारे पास कैटेगरीज बहुत सारी हैं, बट व्हाट इज़ द इम्पैक्ट? इंट्रा-सिटी डिफरेंसेस है, कंपोजिशन, क्वांटम ऑफ वेस्ट, वाइल द हाउस होल्ड वेस्ट इज़ प्राइमरीली ऑर्गेनिक मैटर with some recyclable and apart solid waste and dust. The commercial waste would be recyclable as well as toxic substances. Suppose मैं दोनों को डिवाइड करना चाहती हूँ, कमर्शियल वेस्ट एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट में। कमर्शियल वेस्ट हैज़ ए मिक्सचर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट, वाइल इंडस्ट्रियल वेस्ट इज़ मोर स्पेसिफिक ऑफ द इंडस्ट्री। यहाँ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक वेस्ट का मिक्सचर है और यहाँ पर इट इज़ मोर स्पेसिफिक ऑफ द इंडस्ट्री ओनली। जनरेशन ऑफ वेस्ट हैज़ बीन कंप्यूटेड टू बी बिटवीन 0.1 kg to 0.6 kg पर डे पर कैपिटा। अब इस टेबल में बताया गया है कि अलग अलग जगह पर जनरेशन रेट्स डिफरेंट कंट्रीज़ की क्या है, पर केजी पर पर्सन पर डे, और कितना वॉल्यूम पर डे लीटर्स में है। इंडिया, घाना, डिफरेंट कंट्रीज़ का यहाँ पर बताया गया है। तो यूनाइटेड स्टेट्स का 1.25 kg और यहाँ पर वॉल्यूम पर डे 12 हाईएस्ट यहाँ पर इसका जा रहा है। द क्लियरली शोज दैट वेस्ट जनरेशन इंक्रीजेस विद द डेवलपमेंट। जितनी डेवलप्ड, अंडर डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़, अब सब में कंज्यूमरिज्म बढ़ गया है और जैसे जैसे कंज्यूमरिज्म बढ़ा वैसे वैसे वेस्ट भी बढ़ा। This clearly shows that the waste generation increases with the development and जो सबसे पहला बैरियर है वो है पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन। दूसरा इंडस्ट्रियल वेस्ट है। हम ये नहीं कह सकते कि केवल म्यूनिसिपल वेस्ट है। It is assumed that hospital waste is also treated separately as well as the industrial is taken in a different category. हम कितनी भी कैटेगरीज बना लें, लेकिन वेस्ट जनरेशन तो हो ही रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ की तरफ से, और हमारी लोकल लेवल पे भी हम देखते हैं सिटीज़ में। अब यहाँ पर कैपिटा वेस्ट जनरेशन जो है डिफरेंट कंट्रीज़ का यहाँ फिर से बताया गया है कि इंडोनेशिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड। Composition of waste also differs from country to country, and India has comparatively lower percentage of organic waste as compared to the other countries. This is capacity barrier number 2. We find from the table 3 below that India has only about 40% of the vegetable waste, while Nepal has 56.9% and Burma has 75%. Similarly, India has 3.8% of paper waste, while Thailand has 15.48%. The stones, ashes, which do not have any value, constitute about 42%. तो अलग अलग तरह का वेस्ट है जिनकी कैटेगरीज हमने देखी है और अलग अलग कंट्रीज़ में किस प्रकार से परसेंटेज इसकी है या पर कैपिटा पर पर्सन कितना वेस्ट निकल रहा है, इसके बारे में हमने जाना। तो कंपोजिशन वेस्ट का कंपोजिशन जो है अलग अलग प्रकार का, वेजिटेबल लीव्स है, पेपर है, प्लास्टिक है, लेदर रबर है, टेक्सटाइल, वुड कार्टन, ग्लास सिरेमिक, मेटल, केन, बाम्बू बास्केट और मिसलेनियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट। तो इनकी थाईलैंड, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, सबसे लास्ट में आप देखेंगे इंडिया। तो यहाँ पर वेस्ट का जो रेशियो चल रहा है
वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? मिसलेनियस जो है यहाँ पर थाईलैंड में 4.10, नेपाल में बिल्कुल 0.8 कम, म्यांमार में 16, श्रीलंका में 27 एंड इंडिया में 11.7। तो हाईएस्ट जा रहा है श्रीलंका में। तो इस प्रकार से कहीं कोई प्रकार का वेस्ट ज़्यादा है तो कहीं कोई प्रकार का वेस्ट ज़्यादा है। तो इंडिया में हम देखते हैं वेजिटेबल और लीव्स और ग्रास का वेस्ट सबसे ज़्यादा है। मतलब श्रीलंका नंबर 1 पर है और इंडिया सबसे कम पर है। म्यांमार, नेपाल और थाईलैंड में भी अधिक है। तो इस प्रकार से वेजिटेबल, लीव्स एंड ग्रास का वेस्ट, तो कोई भी वेस्ट है तो हम उसे किस प्रकार से, कौन कौन से उसके फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक स्टडी कर सकते हैं और उनका क्या उपयोग कर सकते हैं, या उनसे हम किस प्रकार से कुछ वेल्थ बना सकते हैं, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कर कर यदि हम कोई वेल्थ अर्न कर सकते हैं या कुछ उसका यूटिलाइजेशन प्रॉपर कर सकते हैं तो इट इज़ द वेरी गुड थिंग। द कंपोजिशन ऑफ वेस्ट इन इंडिया एज शोन इन द फिगर बिलो शोज द almost 42% consist of stone and ash and dust. 50% of total waste generated is not appropriate for generation of energy or recycling. Reuse, recycle and reduce, ये 3R स्ट्रेटेजी के बारे में आप जानते हैं। लेकिन जब हम इनका कंपोजिशन देखते हैं और कंपैरिजन करते हैं फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का वेस्ट का, तो वेदर वी आर एबल टू शो द composition and to use them or utilize them for different aspects, whether it is stone ash dust है तो 41.81 है, पेपर 3.80, वेजिटेबल लीव्स 40.15 एंड मिसलेनियस इज 14.24। तो इनको हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को उनको बता करके या गवर्नमेंट की हेल्प से, डिफरेंट पॉलिसीज़ के माध्यम से जो भी वेस्ट है, हैप्पजार्ड है, उसको किस प्रकार से हम कैटेगराइज कर सकते हैं, अलग अलग कलेक्ट कर सकते हैं और उसके बारे में हम जानकारी दे करके, अवेयरनेस बढ़ा करके उसको किस प्रकार से रीयूज़, रिसाइकल कर सकते हैं और उसका उपयोग एक अच्छी दिशा में कर सकते हैं जिससे कि हम उसको कुछ अर्न कर सकें। सो दिस वाज द कंसेप्ट टू कैटेगराइज द वेस्ट, to collect and categorize the waste, to consume the waste for recycling and energy generation and to use it for the society. यदि हमारी मानव प्रजाति के लिए हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, वेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं या कैटेगराइज करके उसको रिसाइकल करके यदि एनर्जी के रूप में या किसी और रूप में उसका उपयोग करके हम सोसाइटी के लिए एक हेल्पफुल कोई एस्पेक्ट दे सकते हैं, तो इट वाज आल्सो इम्पॉर्टेंट। तो इसके बारे में यहाँ पर इसीलिए कहा गया है कि वेस्ट टू वेल्थ वाला कंसेप्ट, जैसा हम कहते हैं बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। तो यदि कोई चीज़ें प्लास्टिक की है, जिसे हम कहते हैं प्लास्टिक या पॉलीथीन बैन होना चाहिए, तो प्लास्टिक को रीयूज़ कर सकते हैं। या प्लास्टिक बॉटल्स फीकती हैं कई सारी और कचरा हो जाता है, तो इनको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं और इनका उपयोग कैसे कर सकते हैं? हम इनमें पौधे लगा करके और कुछ प्लांट्स का कंजर्वेशन करके या कुछ डेकोरेशन के पीसेस बना करके हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। तो वेस्ट पिकर्स जो है वो सॉलिड वेस्ट को प्रैक्टिकली जो है वो रिसाइकल करने के लिए नहीं उठा सकते, एक वैल्यू एडिशन हो जाता है और हम उसको रीयूटिलाइज भी नहीं कर सकते। वी हैव टू इंश्योर दैट अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट हम दे सकते हैं किसी को और वेस्ट मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर बताया है नंबर ऑफ़ पर्सन्स पर 1000 पर्सन सर्व्ड। मैन पावर प्रोविज़न कितना है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बांग्लादेश में? इंडिया में आप देखिए 2 to 3 एवरेज है, 4 to 6 इन मेट्रोज़ एंड लेस देन 1 इन स्मॉलर टाउन्स। तो बहुत ज़्यादा इसका पॉपुलेशन का रेशियो जो है आप देख सकते हैं कि मैन पावर का प्रोविज़न क्या है वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, बहुत कम, नेग्लिजिबल। Even if the technology is available and the user is aware of the same, barrier number 8 would be operating cost of approved technology. टेक्नोलॉजी कई बार बहुत महंगी होती है तो हम उसको अपना नहीं सकते हैं या ये हमारे लिए एक बैरियर हो जाता है कि हाउ टू मैनेज और हाउ टू कंट्रोल और हाउ टू टेक द डिसीजंस फॉर वेस्ट मैनेजमेंट। What is required is effective municipal service delivery.
आप देखते हैं स्वच्छ भारत अभियान भी है या कोई और भी है, तो वाइटल रोल किसका है एनवायरनमेंट कंजर्वेशन के लिए? सोशल इश्यूज़ का। और इन सबको कौन करेगा? हम सब करेंगे। द नीड ऑफ द वेस्ट कलेक्शन, डिस्पोजल एंड द डिप्लॉयमेंट ऑफ एडिक्वेट एंड एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। कचरा पॉइंट आप देखते हैं लोकल कोटा सिटी का भी, तो आप जान सकते हैं कि हमें किसी भी एक पॉइंट पर हमारे लोकल लेवल से काम शुरू करना होगा। और वेस्ट मैनेजमेंट कोटा सिटी के बारे में यदि हम कोई प्लान बनाते हैं और वेस्ट मैनेजमेंट कर सकते हैं, तो इट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड इनिशिएटिव। तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात हम कर रहे हैं लोकल लेवल, रीजनल लेवल और ग्लोबल लेवल और नेशनल लेवल, तो उसके लिए हमें शुरुआत हमारे घर से करनी होगी। एंड वी हैव टू कैटेगराइज द वेस्ट: biodegradable waste, non-biodegradable waste, and we can use to recycle and to regenerate the energy or to meet out our some requirements. Thank you very much. If you have any queries, you can ask. Thank you. Subscribe YouTube channel CC Raj JDB GGC Kota.